अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक नई टर्मिनोलॉजी पर जिसको हम दीन कहते हैं। ऐसा है, दीन जो हम समझते हैं कि दीन एक धर्म है, तो दीन धर्म नहीं है। धर्म और दीन में बड़ा फ़र्क है। दीन का मतलब होता है एक सिद्धांत, एक निज़ाम, और ये निज़ाम है, ये सिद्धांत है देने का। ये देना जो है दो तरफा होता है। दीन का जो रूट वर्ड है वो दयन है। इसका मतलब है देना, लेना नहीं, देना। लेने में दीन नहीं आ रहा है। हम पे एक कर्ज हो, यानी कि हमने कुछ लिया हो पहले से ही, अब हम इन रिटर्न ऑफ दैट जो कुछ वापस कर रहे हैं वो दीन होता है। अगर मैं शुद्ध हिंदी में इसको समझूं ताकि आम भाषा में, तो इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट या प्रतिफल। किसी भी एक्शन का रिएक्शन। तो जो हमें मिला है हम उसके बदले क्या दे रहे हैं। हमें देखिए, ये पूरी कायनात जो है जिसमें हम रह रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया है, हम यहाँ से ले रहे हैं। हम सांस ले रहे हैं, हम खाना ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं। हमने इसी मिट्टी से हमारा वजूद तैयार हुआ, ये भी हमने लिया हुआ है। और कुछ चीज़ें हमें वो सुपर नेचुरल पावर से मिली है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। तो वहाँ से भी हमको कुछ चीज़ें मिली हैं। अब इनके बदले में हम दे क्या रहे हैं? तो जो देना है ये दीन है ना। और जब ये देना हमारा और ये जो देना है इस संसार में, कि हम इस संसार में जो लोग हैं उनको जो गिफ्ट हमको मिला है, उसको हम इन रिटर्न जो दें, जिससे वो और मजबूत हों और सुंदर हों। तो ये वो और सुंदर हों, वो और अच्छे हों। तो इस प्रकार का देना जो है वो दीन कहलाता है। जैसे कि अगर आप अनाज इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, तो ज़मीन आपको अनाज दे रही, तो आप उसका ख्याल रखो, आप उसको भी कुछ दो। आप पौधों से कुछ ले रहे हो, तो आप पौधों को भी कुछ दो, नए पौधे लगाओ, है ना। अगर आप हवा से कुछ ले रहे हो, तो हवा प्योरीफायर हो, हवा और सुंदर हो, उसमें जो जीवन की शक्ति है, उसकी जो पॉजिटिवनेस हवा की, वो और बढ़े, उस लिहाज से कुछ दो। तो जो देना है, हमको ईश्वर ने ये जीवन दिया, ठीक है ना। तो जब ईश्वर ने जीवन दिया, जिसको हम रहमान कहते हैं, जिसको हम रहीम कहते हैं, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, तो हम शैतानियत को छोड़ करके, है ना, हम अपनी गंदी चीज़ों को छोड़ करके, वो चीज़ें जो हमको उस रहमान से जुदा करती हैं, खासियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करती हैं और शैतानियत की तरफ लेके जाती हैं, है ना? तो उन शैतानियत की चीज़ों को हम छोड़ें और मोहम्मदियत में आए, ताकि हम नफ्स रहमानी तक पहुंच पाएं। यह अल्लाह के प्रति हमारा देना हो गया। जब ये देना हमारा मुकम्मल होता है और हम इस दुनिया फ़ानी से कूच करते हैं, यानी कि अपने इस शरीर को छोड़ते हैं, इस वजूद को, इस ज़ाहिरी वजूद को छोड़ते हैं, तो हमने जो कुछ भी संसार में दिया है जो हम पर कर्जा बाकी रह गया है, उसके मद्देनज़र हमें कुछ इनामात मिलते हैं, कुछ सजाएं मिलेंगी। अब इनामात और सजाएं देने के लिए कोई बाहर से नहीं आ रहा, वो हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है। ये पूरा निज़ाम ही इस तरीके का है, पूरा सिद्धांत इस तरीके का है कि वो गिफ्ट हमको, वो इन रिटर्न ऑफ दैट हमको फिर से मिलेगा। तो इसको कहा गया मालिक यौमिद्दीन, यौम अल दीन। तो ये एक दयन हमारी तरफ से हो रहा है और दूसरा दयन फिर से होगा अल्लाह अज़्ज़ वजल की तरफ से, जिसको सुपर नेचुरल पावर कहते हैं।
तो ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है ना। अब ये दीन को समझो। दीन कोई इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप पांचों अरकान पूरे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और पांचों स्तंभ पूरे हैं कि नहीं इस्लामियत के ना। इस सिद्धांत के पीछे, इस इस्लाम के सिद्धांत के पीछे जो 5 मूलभूत स्तंभ कहे जाते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान ना, इसके पीछे यही देना है कि आप इनके माध्यम से क्या दे रहे हो, लोगों को क्या दे रहे हो, प्रकृति को क्या दे रहे हो, और जो तुमने लिया हुआ है एज ए गिफ्टेड अल्लाह फजल से जो तुमको मिला हुआ है, इन रिटर्न ऑफ दैट आप क्या दे रहे हो। तो इसके जो पीछे का जो रूट है, जो चलना है हमें, तो यहाँ पर आकर के ये दीन मुकम्मल होता है। तो दीन कोई धर्म नहीं है, दीन को हम धर्म नहीं कह सकते, ये एक सिद्धांत है, और जो कि केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं है, वो किसी भी प्रकार के मुस्लिम्स के लिए दीन नहीं है। ये एक मानव मात्र के लिए है कि एक मानव ने जो इस संसार में आया है, एक इंसान जो इस संसार में आया है, वो क्या देगा, आप उसका देना कैसे मुकम्मल होगा, जो उसने लिया है अब उसको देना है। तो ये जो दीन है वो देने पर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है। इहदिना सिरातिल मुस्तकीम, देखिए इहदिना, इसमें भी दीन आ रहा है, नहीं उसमें दीन वो इहदिना है, इहदिना है नहीं, मालिक यौमिद्दीन होना चाहिए उसको। तो मालिक यौमिद्दीन, तो जहाँ जहाँ पर भी कुरान शरीफ में दीन आया है वो देने के माध्यम से आया है कि आपको इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, चाहे आप प्रतिफल दो या आपको प्रतिफल मिले। तो दीन का सीधा सिद्धांत जो है वो प्रतिफल से है, आप इस पर गौर व फिक्र करें। और हमने जो कुछ भी लिया है, जो कुछ भी हमको मिला है, उसके रिटर्न ऑफ दैट हम क्या दे रहे हैं। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर है, हम क्या अमल करते हैं। तो कुरान शरीफ में फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे अमलों के नहीं तुम्हारी नियतों को देखता हूँ, है ना। तो इस पर गौर व फिक्र करें और इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा कुरान शरीफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम अब चीज़ों पर गौर व फिक्र करके उसको अपने अकल से समझें। तो ये समझना महत्वपूर्ण है। तो यहीं पर अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। आप सबका दिन शुभ हो।